और ये मेरी बेइज्जती नहीं है, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं आप सबकी बहन हूँ, बेटी हूँ। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, पूरी हद तक लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। अपनी खींचातानी में दूसरों को मौका दे रहे हैं, दूसरों को जगह दे रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जैसे कि आप जानते हैं इकरा हसन, तो दोस्तों आज मैं इकरा हसन के बारे में वो सारी बात बताने की कोशिश करूंगा जो आप जानते भी नहीं होंगे, अगर जानते हैं तो फिर भी आप सुन सकते हैं। आपने देखा होगा कि इकरा हसन का जो राजनीतिक करियर शुरू हुआ वो कहां से हुआ। आज इकरा हसन की पूरी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि इकरा हसन की संसद में भेजा, उन्हें अपनी सेवा करने का मौका दिया, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन आपसे ये जो लगाव की डोर है ये तभी से बंधी हुई है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा 24 का चुनाव था लोकसभा का, हम पश्चिम में कैराना भी जीते, हम सहारनपुर भी जीते, हम मुजफ्फरनगर भी जीते, और ये जीत आप सबकी है। और आपको आत्मविश्वास दिलाने के लिए मैं ये आई हूँ कि यहाँ पर सिर्फ हमारे भले ही एक ही विधायक हो, पंकज भैया। क्या इकरा हसन शादी के लिए तैयार हैं या इकरा हसन ने शादी के लिए से मना कर दिया? दोस्तों सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि इकरा हसन अपना जो शुक्रवार को जनता दरबार लगाती हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इकरा हसन जो शुक्रवार को जनता दरबार लगाती हैं, आखिरकार इकरा हसन कितने लोगों से मिलती हैं पूरे दिन में, और इकरा हसन का जो दौरा चल रहा है वो किधर के इलाकों में चल रहा है। आपने देखा होगा सारी बात आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो इकरा हसन जो जिंदगी में पहली बार अपना राजनीतिक करियर में कदम रखती हैं। आखिरकार आपने देखा होगा कि इकरा हसन से मैं जानता हूं बहुत लोग इकरा हसन से मोहब्बत करते हैं और इकरा हसन की बात जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इकरा हसन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इकरा हसन का घर कैसा है वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं ये इकरा हसन का कार्यालय है जहां पर इकरा हसन तमाम लोगों की, गरीब गुरबाओं की इकरा हसन फरियाद सुनती हैं और इकरा हसन जो हैं यहाँ पर अपना जनता दरबार लगाती हैं इस कार्यालय में, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। जब इकरा हसन आई होगी तो उसने कहा होगा मैं दूसरी हूँ, मैं आपकी जाति की हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपकी रक्षक हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। तो क्या केवल में वोटों का रिश्ता है? अगर वास्तव में आप भाईचारा निभाना चाहते हो, अगर वास्तव में आप रिश्तेदारी निभाना चाहते हो, तो मैं कहना चाहता हूँ इकरा हसन से क्या है और करने में किसी गुंजन हो जाए शादी कर ले, कमाई करके दिखाए। और इससे फायदा करने में को होगा कि नहीं होगा, लेकिन इकरा हसन को होगा। 3 तलाक से बच जाएगी, 3 तलाक से बच जाएगी, ससुर के साथ हलाला करने से बच जाएगी। हलाला भी नहीं करना पड़ेगा कभी जीवन में। और ये करने के नौजवान, ये हमारे बीबी के नौजवान सब आंखों में बैठा करके रखेंगे और कभी दोबारा वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा, जीवन भर सांसद बना देंगे, लेकिन नहीं कर सकती। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से। जैसे कि आप जानते हैं सांसद इकरा हसन अभी मजा आएगा ना। आखिरकार इकरा हसन के ऊपर एक स्वामी महाराज ने एक ऐसा इतना बड़ा बयान दिया जिसे सुनकर आखिरकार सब हैरत में। तो आप वीडियो को पूरा जरूर सुनना और आखिरकार इस स्वामी ने क्या कहा। चलो इसके बारे में और इकरा हसन से क्या कहा 3 तलाक को लेकर और हलाले को लेकर। और ये बताया जा रहा है कि 31 जनवरी को आखिरकार शामली के इलाका पड़ा जाता है कंडाले में, ये महू मिलन हो रहा था हिंदू समाज का, जिसमें कि सांसद इकरा हसन बोल रही थी कि मैं आपकी ही बेटी हूँ और आपके ही परिवार से आती हूँ। और गुज्जर को लेकर आखिरकार इस महाराज स्वामी ने कुछ ऐसे अनाप शनाप अल्फाज बोले जो इस टाइम सोशल मीडिया पर वायरल का विषय बना हुआ है। तो आपने देखा होगा इकरा हसन के साथ तो ऐसा होता आ रहा है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि इकरा हसन ही के साथ क्यों। आखिरकार आपने देखा होगा कि महिला समाज को ठेस पहुंचाने का काम आखिरकार ये लोग क्यों कर रहे हैं।